आज पुराना शहर से कई रिस्पेक्टेड मौलानास, इमाम्स, हज़रत इमाम्स आके लास्ट महीने अगस्त 30 को एक नेशनल चैनल टाइम्स नाउ में एक डिबेट हो रहा था। ये डिबेट में मोहम्मद प्रॉफिट एंड उनका वाइफ हज़रत आयशा के बारे में कुछ डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दे दिया। वो डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स, प्रोफेन स्टेटमेंट, कमेंट्स मुस्लिम रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट कर दिया। सो इसके बारे में एक्शन लेने के लिए विथ नेसेसरी प्रोविजंस ऑफ पेनल सेक्शन एक एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन करके एक्शन लेने के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। हम रिसीव कर दिया। आई डायरेक्टेड मीर चौक इंस्पेक्टर SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर टू रजिस्टर केस अंडर 153A and 295 enmity, promoting enmity and which are disrupting the public tranquility। इन्वेस्टिगेशन करके जो एक्शन लेना है रिक्वायर्ड एक्शन विल टेक विथ कोऑर्डिनेशन विथ साइबर क्राइम्स। एंड इसके बारे में और कई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट्स आया, उनके बारे में एफआईआर करके सभी एफआईआर्स में क्या क्या एक्शन लेना है हम एक्शन सख्ती से ले लेंगे। और पहले कानूनी के अंदर एक्शन लेने के लिए कुछ नौजवान बुरा मत मान के कुछ गड़बड़ नहीं करने के लिए, तो कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं करने के लिए जो इमाम्स, हज़रत इमाम्स, रिलीजियस सेक्ट्स कोशिश कर रहा है अमन शांति रखने के लिए, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद बोल रहा हूँ। जो कानूनी के अंदर एक्शन लेना है रिक्वायर्ड एक्शन needs to be taken against the concerned person per this comments, derogatory comments will take accordingly। हमारे मुल्क की एक बेहतरीन तंजीम है, उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं, मगर उसके डायरेक्टर रहे थे उनके ख्यालात ये नहीं मालूम थे कि वो इस ख्यालात के भी हामिल हैं। किस ख्यालात से क्या हो सकता है, नाम तो मिलता जुलता है, RSN सिंह बोले तो हो सकता है कि RSS की मुनासिबत से नाम रखे होंगे, कोई बात नहीं, रखने दीजिए बेचारों को, मगर उनको ये ज़िबा नहीं देता कि इतने बड़े पोस्ट पे रहकर मुल्क के इस किस्म की गुस्ताखी करना और मुल्क की सब में बड़ी अक़लियत जो मुसलमान कहलाते हैं उनके जज्बात को ठेस पहुंचाना ये उनको मुनासिब रवैया नहीं होता और उनको ज़िबा भी नहीं देता। दूसरी चीज़, इंतहाई नाज़िबा कलिमात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ख़िलाफ़ किए हैं, जिससे कोई भी गुनाहगार से गुनाहगार कम से कमतर मुसलमान भी उसको बर्दाश्त नहीं करता। तो अब इस कंप्लेंट को देने में ताख़ीर इसलिए हुई कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चाहने वाला होता है, जो उनके ऊपर ईमान रखता है, उनके अहकाम की भी पाबंदी करता है। कि सरकार का बुनियादी पैगाम है अमन व अमान। तो अब इस बीच में हमारे शहर में दो बड़े कौमों के दो बड़े फेस्टिवल थे, सब कुछ जानते हैं। मुसलमान बकरीद की ईद मना रहे थे और ऊपर से गाँवकशी का भी एक नया आलमिया चल रहा था, हालात तो सेंसिटिव थे। उस बीच में गणेश जी का त्यौहार भी था। तो हम आपसी भाईचारा में किसी किस्म की दरार नहीं आना और किसी भी किस्म की वजह से अमन को दरहम बरहम नहीं होना देने के लिए इस कंप्लेंट को देने में ताख़ीर किए, ताकि मुल्क का अमन, शहर का अमन बरकरार रहे। अच्छा, तो अब DCP साहब को कंप्लेंट दे दिए हैं उलमाए मशाइखीन की पूरी सदारत में। DCP साहब ने मुकम्मल तयक़ुन दिया है कि क़ानून के दायरे में जो जो इस किस्म की हरकत की वजह से सेक्शन लग सकते हैं वो मुकम्मल सेक्शन लगाने का तयक़ुन दिया है, बल्कि लगा भी दे रहे हैं। अब बोलिए, इसके कोई एविडेंस वगैरह कुछ देगा, CD वगैरह कुछ रिकॉर्डिंग? बिल्कुल, CD वगैरह जो भी उसके है वो CD भी कंप्लेंट की कापी के साथ दे दी है, कंप्लेंट में लिख भी दिए हैं और CD भी प्रूफ के तौर पे दिए हैं। और ये सबको मालूम है, मगर मुसलमान अल्लाह के करम से अमन पसंद है, जज्बात को काबू में रखते हुए कानून को हाथ में लेना नहीं चाहा। कानून को हाथ में लेने वाला कंप्लेंट नहीं देता, इसलिए हम कानून को हाथ में नहीं लेने देने के लिए नौजवानों से अपील भी किए हैं ताकि जो है जमहूरी अंदाज में एहतजाज करें और जमहूरी अंदाज में कंप्लेंट दें और क़ानूनी कार्रवाई करें। ये चाहते हैं, साजिश है इनकी कि मुसलमानों को कुछ ना कुछ अंदाज से इतने तरीके से बरहम करें, उनको रोडों पे लाएं, मुल्क का अमन बरहम रहे, और फिर उसका इल्ज़ाम भी इन पे लगाते हैं कि मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी बने और ये अमन पसंद नहीं है, ये अमन को बरहम करना चाहता है। हालांकि ये नहीं देखते कि ये किस लिए आता है। ये प्रोग्राम ईद से पहले, गणेशों से पहले क्यों करने का मकसद? इसलिए गणेशों से पहले, इससे पहले नहीं करने का मकसद ये था
कि इसकी ये इशू को लेकर कोई भी अमन व अमान को पीस मतलब जो है दरहम बरहम करने के लिए शिकारी बैठे रहते हैं। वो शिकारी इस इशू का शिकार ना कर ले, कर जो है मासूमों का जो है सुकून चैन ख़राब ना करे, इसलिए इसमें जो है सब्र करते हुए ये दोनों त्योहारों को पुरअमन गुजारने के बाद आज कंप्लेंट दी है। और इंशाल्लाह अमन और ज़ब्त बराबर बरकरार रहेगा। कोई भी मुसलमान कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। और हम अपील भी करेंगे नौजवान ऐसे जो जज्बात को ठेस पहुँची उससे बरहम ना हो, बिल्कुल जमहूरी अंदाज में कानून के दायरे में रहते हुए जो है कंप्लेंट दें और कोई रोडों पर ना निकलें और ना किसी किस्म का जो है कोई गैर कानूनी मुजाहरा करें। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 अगस्त को टाइम्स नाउ चैनल पर RSN सिंह जो साबिक़ा ऑफिसर रहा है रॉ का, उसने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखाना कलमात अदा किए थे। उसी के ख़िलाफ़ में आज हम भी सत्यनारायण साहब DCP साउथ जोन के पास उसके ख़िलाफ़ में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई और उन्होंने हमें तयख़ुन दिया कि उसके ख़िलाफ़ में मुक़दमात दर्ज करते हुए उसे कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हमारे यहाँ मुतालबा है हुकूमत और पुलिस से कि ऐसे खातियों को सख्त से सख्त सज़ा दे ताकि हमारे अपने मुल्क की जो अमन की फ़िज़ा है वो बरकरार रहे। क्योंकि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में राई बराबर की भी गुस्ताखी सुबह क़यामत तक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारा मुतालबा है कि ऐसे खातियों को सख्त से सख्त सज़ा देते हुए कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। अब ये चैनल के ऊपर भी कुछ कंप्लेंट दिए गए या सिर्फ चैनल की जानिब से तो माफ़ी चाह ली गई है पहले से, लेकिन उसके ख़िलाफ़ में भी जो है ये अपना या यूट्यूब पे जो वीडियोस है कि उसको हटाने की कुछ नहीं, वो तो यूट्यूब से तो टाइम्स नाउ वाले हटा लिए हैं, लेकिन उनके पेज पे आज भी बाकी है वो चीज़ और उसका भी मुतालबा कर रहे हैं कि उसको फौरी रिमूव करें आप।